अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कीअं आहियो। उमेद आहे त बिल्कुलु ठीकु हूंदो। मां आहियां तव्हांजी मेज़बान सबा अली ऐं ॾींहं जी ख़ूबसूरत शुरूआति तव्हांजी थी वई हूंदी पंहिंजे प्यारनि सां गॾु, जीअं मुंहिंजी अव्हां सां गॾु थी आहे ऐं मुंहिंजे ख़ूबसूरत पार्टिसिपेंट सां गॾु थी आहे। हाणे जीअं मां तव्हांखे चयो आहे पार्टिसिपेंट सां गॾु थी आहे, तव्हां सम्झी वञो त अॼु असांजो सेमी फाइनल आहे ऐं हिन सेमी फाइनल में हिन प्रोग्राम में पूरे वीक में जेके असां स्पॉन्सर्स गॾु आहिनि उन स्पॉन्सर्स के बारे में मैं आपको बताती चलूँ। सलमान्स हमारे साथ है। सलमान्स की फ्रूट जैम सलमान्स के पास हैं सॉसेस, आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त इनकी रेंज है। और उसके साथ साथ क्रूसिबल किचन हमारे साथ मौजूद है जिनकी ज़बरदस्त कुकवेयर रेंज है जिसको आप जिसमें खाने पका भी सकते हैं और उसके साथ प्रेजेंट भी कर सकते हैं। इट्स वेरी नाइस। और उसके साथ साथ वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क हमारे साथ है। वाइल्ड वेंचर फैमिली पार्क है जहाँ पे आप फैमिली के साथ जा सकते हैं और अपनी गर्मियों को एंजॉय कर सकते हैं जी। ऐं मूंसां गॾु हींअर जी सहरिश मौजूदु आहे ऐं सहरिश असांजी जज साहिबा मौजूदु आहे ऐं उनखां मां पुछंदमि त अॼु सेमी फाइनल ते हुननि जो छा मोटिव हूंदो, छा हो जज कंदियूं ऐं मज़ीद हुननि जो हिन सॼे प्रोग्राम में असांजो छा मज़ो थियण वारो आहे, इन जे लाइ त अव्हां ज़रूरु वेट कंदा। अस्सलाम वालेकुम सहरिश, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसा लग रहा है आपको? सेमी फाइनल है तो मेरे अंदर भी ना एक एक्साइटमेंट है, क्यूरियोसिटी है कि क्या होने वाला है। अच्छा। आप बताएं अपनी फीलिंग्स। ये तो मुझे सबकी मेहनत देखें आप माशाल्लाह से कि सुबह हाँ। उठ के इतने मज़े मज़े के खाने बना के लाती हैं और मेरा तो दिल चाहता है सब जीत जाए, लेकिन फिर आगे कौन जाएगा? सब तो नहीं जा सकते आगे, कुछ जाएंगे कुछ। खाने तो सबके माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे हैं, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी लगी। अब टेस्ट करके बताएंगे कि कौन आगे जाता है कौन घर जाता है। लेकिन आज जो जाएंगे मुझे लगता है वो कुछ ना कुछ साथ लेके जाएंगे, कुछ गिफ्ट हैम्पर लेके जाएंगे। रोज़ तो सर्टिफिकेट दे रहे थे हम, आज इंशाल्लाह हम गिफ्ट हैम्पर भी देंगे क्योंकि सेमी फाइनल है तो कुछ तो स्पेशल बिल्कुल। ज़रूर होगा पीटीवी की तरफ से। बिल्कुल। ऐसे ही है। और जज साहिबान की तरफ से, हमारी जज साहिबा भी जी, हम लोग अच्छा आज क्या एलिमेंट आप ढूंढेंगी और क्या हमारी क्योंकि कल हमारा जो है बीफ डे था, उससे पहले राइस डे था, आज क्या टास्क मिला हुआ है आज हमारे इनको शेफ्स मिला को? था डिनर प्लेटर। डिनर प्लेटर, ठीक है। देखते हैं डिनर में सबने क्या अच्छा, क्या जब बनाया है। खाने की बात हो रही है तो सलमान्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे खानों में। उनके पूरी रेंज है, उनकी सॉसेस हैं और स्पेशली ब्रेकफास्ट में आप ये यूज़ कर सकते हैं। और उनके ब्रेकफास्ट में आपने उनके फ्रूट जैम्स यूज़ कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार। मैं पर्सनली सलमान्स यूज़ कर रही हूँ। आप कौन से सलमान्स यूज़ कर रही हैं अक्सर अपने मैं भी ब्रेकफास्ट में और सलमान, खानों क्योंकि में? जब मैं पिज़्ज़ा वगैरह बनाती हाँ। हूँ या केक वगैरह बनाती हूँ तो मैं सलमान के ही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह से इनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। इनकी सॉसेस भी बहुत इनकी अच्छी सॉसेस हैं। वो बहुत अच्छे हैं। इनकी मैंगो चटनी भी बहुत अच्छी है क्योंकि वो हाँ। मुझे पसंद है। सही और है। मैं अक्सर जो है इनकी मैंगो चटनी लेती हूँ। अच्छा, इनके जो जैम है ना, इनके जैम एप्पल जैम भी मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि वो भी बहुत मज़े का, सही इसमें है। एप्पल के कट सारे होते हैं। अच्छा, वो एप्पल बहुत के मज़े चंक लगते सारे हाँ, होते हैं छोटे वो छोटे। बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वो मैंने ट्राई वो नहीं मेरी की, वो भांजी को मैं भी ट्राई पसंद है। करूँगी, लेकिन इनकी सॉसेस इनकी बहुत चटनी मज़े भी की हैं। ट्राई कीजिएगा। अच्छा, कुकवेयर जो है, खाने तो चले हम लोग खा रहे हैं और कितने मज़े मज़े के खाने हमारे सामने अभी भी बने हुए हैं, लेकिन जब हमारे पास कुकवेयर रेंज पूरी अच्छी होती है ना तो खाने और अच्छे हो जाते हैं। और बिल्कुल। क्रूसिबल किचन हमारे पास बेस्ट कुकवेयर है और ये इतना पायदार है कि आप सालों तक इसको यूज़ करें। और मैं कहती हूँ अगर मैं ख़रीद लेती हूँ तो जब मैं कोई उस एज में पहुंच जाऊंगी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे होंगे और मेरे नवासे पोते होंगे, वो भी यूज़ कर रहे होंगे। ऐसे ही है। बिल्कुल। अच्छा, आप इसमें खाना वो भी कर सकती हैं, खाना पका भी सकती हैं। हाँ। और इसमें खाना इसमें सर्व भी कर सकते हैं। हाँ, ये बड़ी खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ है और क्रूसिबल किचन हम लोग भी यूज़ कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप सब भी क्रूसिबल किचन यूज़ करेंगे। अच्छा सहरिश, अब हम लोग पार्टिसिपेंट्स की तरफ जाएंगे और आज भी हमारे पास बड़े ज़बरदस्त खाने बने हुए हैं। और सुबह सुबह नाश्ते के टाइम पे जब इतने खूबसूरत डिनर प्लेटर्स हों तो फिर वो लंच भी स्किप कर देते हैं हम लोग आज, बिल्कुल। और हम लोग ब्रेकफास्ट भी स्किप कर देते हैं और डायरेक्ट जी हम लोग पार्टिसिपेंट्स के पास जाते हैं। सबसे पहले मेरे पास आलिया तारिक मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। क्या फीलिंग है आज आपकी सेमीफाइनल बहुत में अच्छा लग रहा आकर है, आप बहुत- कुछ बना के लाई हैं? जी बहुत एक्साइटमेंट है। और तो मैंने एक सूबे का किया था कि जी। बखैर आले जोड़े तगड़ा है। आहा, जी, जबरदस्त। खुशहाल है। तो आज मैंने पेशावरी मेन्यू सेलेक्ट किया था। हाँ। उसमें मैंने अफगानी पुलाव, सही है। चपली कबाब, नमकीन गोश्त और सूजी का हलवा,
ये चीज़ें सेलेक्ट की थी। ठीक है। और वो भी बहुत जल्दी में बनाई क्योंकि मैं अम्मी के पास जाती हूँ, वहाँ गई हुई थी, वहाँ ही मैंने तैयारी की सब। और अच्छा, फिर आई। जी जबरदस्त। मतलब वो जल्दी वाले खाने भी बड़े अच्छे से बन जाते हैं, ऐसा है शौक या है मेहनत बस। और टाइम चाहिए होता जी है? जी, शौक की भी बात बहुत है इस गर्मी में। अच्छा सब सही है। आपने की बात। ये देखा, जी ये कल हमने कहा था ना। हाँ, ये आज मेहनत है मैंने ना, सोचा, ये सुबह सैरिश सुबह। मेहनत है जो नजर आ रही है। ये अब मेहनत खा के नजर आ रही है। बताएंगे कि कैसा है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारे साथ आप माइक पास कर दीजिएगा। आयशा साहिबा भी मौजूद है, हमारी स्पेशल अस्सलाम शेफ वालेकुम। मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अल्लाह क्या का शुक्र है। फीलिंग है आयशा साहिबा, आज आपकी सेमीफाइनल्स में माशाल्लाह आप पहुंच गई हैं? जी बहुत मेहनत है, बहुत एक्साइटमेंट है कि देखें आज का क्या रिजल्ट निकलेगा। जी, और क्या बनाया है आज आपने डिनर प्लेटर हमने में? तो आप देख रही होंगी इसका लुक। जी, इसमें हमने जो सैरिश है, के पास आपका प्लेटर मौजूद है। स्टार्टर में हमने जो है ना चीज़ बॉल्स के साथ वाइट सॉस रखा है। ठीक है। फिर इसके बाद मेन कोर्स में हमने चिकन जिंजर मखनी हांडी बनाई है, उसके साथ टिक्का बिरयानी बनाई है, और फिर इसमें हमने ना पालक पनीर बनाया है। इसके बाद ठीक है। फिर हमने मैंगो मिंट मोहिटो आपको सर्व किया है, और जी। साथ में हमने पनीर कलाकंद, ओके, फिर सैलेड और ज़ीरा रायता। ज़बरदस्त जी, इतनी मेहनत माशाल्लाह। और हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स जैसे अभी ये आपने beginning सुबह है बनाया? हमारी। जी रात में। जी, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको हाफ डन किया था और फिर सुबह दम लगाया। जैसे टिक्का बिरयानी को कोरमा रात में सारी चीज़ें तैयार कर ली थी, सुबह में दम लगा दिया था। हांडी भी रात में तैयार कर ली थी, उसमें सिर्फ मक्खन और जो है क्रीम सुबह ऐड करके फिर इसमें अदरक शामिल कर दी थी ताकि वो फ्रेश लुक आ जाए। ठीक है। सैरिश, आप कौन सा प्लेटर मैं टेस्ट कर रही हैं? आलिया का आयशा, कर रही अच्छा हूँ। आलिया साहिबा। आलिया साहिबा, आप रेसिपीज बताती चले, जी, माइक ले बिल्कुल, लें प्लीज़। बिल्कुल। जी, मैंने अफ़गानी पुलाव बनाया। अफ़गानी पुलाव के लिए सबसे पहले यखनी में जो चर्बी वाला गोश्त होता है वो बड़ा होता है, ठीक बछिया है। का, चिकना होता है हल्का, उसको डाल दिया। उसके साथ मैंने सिर्फ ज़ीरा और बड़ी इलायची डाली थी, और उसको बस नमक डाल के उसकी सिर्फ यखनी बनाई थी। जैसे हम आम अपनी वाली यखनी बनाते हैं तो उसमें तो हम सौंफ धनिया सब डालते हैं, मगर पिशावरी लोग जो हैं वो हल्का टेस्ट खाते हैं, बहुत बिल्कुल सही है। नॉर्मल सा होता है वो करके यखनी। उसके बाद मैंने घी का बघार प्याज के साथ किया, उसमें टमाटर चॉप किया एक बड़ा और वो डाला, उसमें हल्का सा लहसुन डाला, हरी मिर्च पीस के डाली, और बस कुछ नहीं, उसमें के बाद चावल डाल दिए। चावल डाल के चावल दम किए। उसके बाद इसकी ख़ास चीज़ होती है कि थोड़ा सा शुगर को फ्राइंग पैन में करके कैरमलाइज, और उसमें पतली पतली गाजर और किशमिश, मैंने बादाम भी थोड़े से डाल दिए घी के साथ, ये करके दम पे इसको लगा देते हैं। ये हो गया अफ़गानी पुलाव। और उसके बाद चपली कबाब में मैंने ये किया कि कीमा लेते हैं, कीमे में हल्की चर्बी भी डलवाई, उसको मशीन से 3 दफ़ा निकलवाया। उसके बाद एक प्याज को बड़ी बारीक काटा, बिल्कुल आमलेट वाले स्टाइल में, और एक है। टमाटर। और प्याज का सबसे बड़ी बात, पानी बिल्कुल निकाल दिया मलमल के अच्छा। कपड़े में। जी, वो मिला दी इसमें, उसको गूंदा अच्छी तरह। उसके बाद चिली फ्लेक्स डाले, नमक डाला, मैंने इसमें 3 पिंच सोडा डाला, और मकई का आटा डाला है, और हरी मिर्च बारीक काट के डाली है, हरा धनिया डाला है। ये सब डाल के और अच्छी तरह इसको गूंदा। और सबसे बड़ा इसके जो 2 इंग्रेडिएंट होते हैं चपली कबाब के, वो होते हैं साबुत धनिया और अनारदाना, उसको कूट के वो डाला। तो ये सब खूब अच्छी तरह गूंदा। उसके बाद आमलेट बनाया, आमलेट को काटा, और आमलेट के साथ साथ कीमे को लगाते गए पानी के हाथ से, बड़े बड़े कबाब ठीक है। बनाए, और वो पाइपिंग हॉट तेल होता है उसमें डाल देते हैं बड़े बड़े कबाब। उसके बाद उसको करने देते हैं बस 2 मिनट एक साइड, 2 मिनट एक साइड, क्योंकि जूसी रहे अंदर से, सूखे ना ये बनाया। सूजी का हलवा वो आम स्टाइल से बनाया, उसमें अच्छा, एक आलिया, बड़ा बस माशाल्लाह, जैसे आपने कहा ना जल्दी जल्दी बनाया, तो सुनाया भी जल्दी जल्दी में आपने। स्टाइल भी है मेरा। आलिया, आप आलिया करती क्या हैं? साहिबा का मैं घर में ही होती हूँ और मुझे शौक है मीडिया परफॉर्मर हूँ मैं अब। जी, तो मैं पोइट्री, एक्टिंग, मिमिक्री, कॉमेडी, इन सब में और मॉर्निंग शोज़ में हिस्सा लेती हूँ। डिबेट करती थी कॉलेज में, सीरत भी पढ़ती हूँ। जी अच्छा, आप अम्मी के घर पे थी जैसे आपने घर कहा में आलिया अम्मी साहिबा, क्या थी, जी, तो आपने बिल्कुल। वहाँ पे सारी कुकिंग की? जी, वहाँ की तो अम्मी की हेल्प ली या सारा खुद किया? मैंने खुद ही किया, मगर डोमेस्टिक हेल्प जो थी, काटना वाटना, हाँ। वो करवा लिया था। ठीक है जी, ज़बरदस्त। अच्छा, आयशा साहिबा को आप माइक दीजिएगा, और प्लीज़ आयशा साहिबा आप हमें बताएं कि सैरिश क्योंकि टेस्ट भी कर रही हैं अब आपका खाना, और रेसिपीज़ बताती चलें। तो रेसिपीज़ में मैं बताऊं, जो हमारे मेन कोर्स में है, सबसे पहले तो टिक्का बिरयानी। ठीक है। इसमें जो है हमने बिल्कुल टिक्के के साइज़ के ना इसमें हमने चिकन को कटवाया था ताकि उसमें एक वही लुक आए। इसके सही है। बाद फिर हमने इसको मैरिनेट किया,
दही, अदरक लहसुन पेस्ट और टिक्का मसाला लगा के इसको हमने ओवरनाइट रख दिया था ताकि इसमें अरोमा अच्छी तरह से ऐड हो जाए। सही इसके है। बाद फिर हमने क्या किया कि प्याज को फ्राई किया जिस तरह से हम करते हैं, गरम मसाले डाले, फिर इसके बाद इसमें हमने टमाटो प्यूरी यूज़ की। इसके बाद फिर हमने इसके अंदर जो है दही के साथ जो हमने मैरिनेशन में चिकन रख दिया था उसको शामिल कर दिया। फिर सही है। इसको अच्छी तरह से कुक किया। और कुक करने के बाद फिर जब ये अच्छी तरह से चिकन टेंडर हो गया तो इसके बाद फिर हमने चावलों को जो है बॉईल किया, ज़ीरा और पुदीना मिर्च वगैरह डाल के। इसके बाद फिर इसको फ़िल्टर करने के बाद हमने चिकन के पीसेस को निकाल लिया था और फिर उसमें प्योरी में इसको शामिल कर दिया, यानी सालन में। और इसके बाद फिर इसको दम लगा दिया। दम लगाने से पहले हमने कोरमे में जो है कोयले का दम लगा दिया था लास्ट में। ठीक है। और इसके बाद फिर इसको दम दिया तो ये टिक्का बिरयानी तैयार हो गई। और ये जो सही आपने है। बाउल बनाए जी, चिकन चीज़ बॉल्स। जी, चिकन चीज़ बॉल्स तो बहुत आसान है कि हम इसमें चिकन का कीमा ले लेते हैं, इसके बाद फिर इसमें ब्रेड ले लेते हैं और साथ ही साथ हम इसमें मुख्तलिफ़ स्पाइसेस जैसे ज़ीरा और नमक, काली मिर्च वगैरह ऐड करते हैं और इसको फिर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। और इसमें ब्रेड के पीस को भी हम शामिल करते हैं इसके कॉर्नर्स कटिंग करने के बाद। फिर इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करने के बाद ना हम इसको अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेते हैं। फिर इसके बॉल्स बनाते हैं। बॉल्स के दरमियान में एक थोड़ा सा होल करके हम इसमें एक एक चिकन का ठीक है पीस जी, रखते जाते हैं। थैंक यू आयशा साहिबा। सैरिश, आप कुछ टिप्स पूछना चाहेंगे हमारे पार्टिसिपेंट्स से? आज मैं इनके बारे में पूछना चाहूँगी, जी क्या जी। करती हैं आप? मैं जो हूँ इस वक्त तो ऑनलाइन ट्रेनर हूँ। पहले मैं फ़िज़िकली पढ़ाया करती थी एक एनजीओ के साथ, और मैं 2 एनजीओज़ के साथ वर्किंग करती हूँ। मैं सोशल वर्किंग भी करती हूँ और साथ माशाल्लाह। में बहुत सारे लोगों के लिए समझ ले उम्मीद का चिराग हूँ कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में डिसअपॉइंट होते हैं तो उनको अपनी लाइफ में स्टेबल करना कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ज़िंदगी में आपसे कोई चीज़ एक छिन जाती है तो डिसअपॉइंट ना हो। अल्लाह बहुत ताला ने बहुत आपके लिए एक मोटिवेशन नया मिलती रास्ता है हम रखा है। सबको आपसे। जैसे ऐसे मैं ही है। लेट ब्लाइंड हुई हूँ जी। और डॉक्टर की गलती से मेरा रेटिना डिटैच हो गया था, तो वो वक्त बहुत मुश्किल था। लेकिन ये कि इंसान अगर कुछ करना चाहे तो अल्लाह ताला आपकी ज़रूर मदद कर दें। बेशक। बिल्कुल ऐसे ही है, हिम्मत हौसला कभी होना नहीं हारनी चाहिए। चाहिए। हिम्मत कभी नहीं चाहे हारनी हालात चाहिए। कितने भी ख़राब हों, लोग छोटी छोटी बीमारियों में, तकलीफ़ों में डिसहार्टेड हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लेते हैं। तो मेरा यही मैसेज है, हमेशा खुश रहें। तकलीफ़ें, परेशानियाँ किसकी ज़िंदगी में नहीं आती, लेकिन आपको चाहिए कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बिल्कुल और ऐसे ही है। मायूसी को फिर भी- अच्छा आलिया साहिबा, आप कुछ जी। कहना चाहेंगी? जी, मैं अपने बारे में जी जी मैंने बताया था जी, कि आप शौक है बताएं। मुझे। जी हाँ, और घर में तो बस बच्चे होते हैं अब। अच्छा, आपको ये पार्टिसिपेट में आने का शौक कैसे हुआ? बस मुझे बहुत Cooking का? शौक है वैसे ही। अच्छा, शुरू से ही जी शौक जी, है। मैंने कुकिंग शोज़ में हिस्सा भी लिया है, अलग अच्छा। अलग भी सोलो भी किए हैं मैंने मुख्तलिफ चैनल्स पे। तो मुझे और पकाने का शौक है, तो किसी ने कह दिया तो बस फिर हो गया फिर वो। और जब उसमें आगे हम बढ़े, कामयाबी भी मिली, फिर तो और शौक पैदा बहुत हो गया। शौक है। जी बिल्कुल। अब देखें आज ठीक का है। रिजल्ट क्या जी है। क्या निकलता उम्मीद वो है देखिए। कि कोई जो बेस्ट है वो जीत के जाए, ऐसे ही है। इंशाल्लाह। नाज़रीन, अगले ब्रेक ते वेंदासीं, वरी पे वापस अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते। वेलकम बैक नाज़रीन, मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते मां सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। ऐं जी चटपटा असांजा बर्ड्स थी विया आहिनि, टेस्ट बर्ड्स, ऐं हिकिड़ो डिफरेंट माहौल थी वियो आहे, अरोमा अची वियो आहे सॼे असांजी सेट ते। सम्झी विया हूंदो त पार्टिसिपेंट्स हिकिड़ा वञनि था, ॿिया अचनि था, ऐं पंहिंजा ज़बरदस्त डिलिशियस यमी लिशियस फूड्स पंहिंजो जेको प्लेटर्स आहिनि उहे खणी अचनि था, ऐं ॾाढो मज़ो अचे थो। असां सां जेके स्पॉन्सर करे रहिया आहिनि उहे आहिनि
सलमान्स जेके सॉसेस आहिनि सलमान्स जेके फ्रूट जैम्स आहिनि ऐं इनखे चइबो आहे जी हार्ट ऑफ एवरी होम। सो हार्ट ऑफ एवरी होम पंहिंजे घर में वठी रखो ऐं पंहिंजे खाधनि में इस्तेमालु कयो। ऐं उन सां गॾु गॾु जी क्रूसिबल किचन हमारे साथ मौजूद है। क्रूसिबल किचन की तमाम कुकवेयर रेंज अपने घर पे यूज़ कर सकते हैं और इसमें इसको खाने भी इसमें बना सकते हैं और इसको एज अ सर्विंग प्लेटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ वाइल्ड वेंचर हमारे साथ मौजूद है। वाइल्ड वेंचर फैमिली पार्क, इतनी गर्मी में इतनी हीट में फैमिली के साथ जाएं और स्विमिंग का और वाटर पार्क का आप एंजॉय करें वहाँ पे। अच्छा जी, हमारे साथ अभी शेफ़ GR मौजूद हैं और सुमेरा साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या बना के लाए हैं? क्योंकि मैं जो देख रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है और आपने कुछ फ्लावर्स बनाए हुए हैं। और पहले डिश बताइएगा प्लीज़ मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो कंपटीशन में ये चिकन बारबेक्यू प्लेटर का बताया था जी, तो उस हवाले से मैंने इटालियन फ्राइड राइस बनाया, ठीक है। उसके साथ ग्रीन बोटी और चिकन टिक्का बनाया है सही है। और वाइट बोटी है और रेशमी कबाब है, उसके साथ पिशावरी कढ़ाई बनाई है और ताफ्तान है और बारबेक्यू सॉस है सही है। और ये मैंगो मूज़ के डिज़र्ट मीठे में। अच्छा, ये जो आपने सारा कार्विंग करके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, ये आप कैसे करते हैं? क्योंकि ये आपकी क्रिएटिविटी हम लोग लास्ट टाइम भी देखी थी हमने और आज भी नज़र आ रही है। ये एक्चुअली मुझे बचपन से कुकिंग का बहुत शौक़ था। तो मेरा ब्रदर इन लॉ, उनका एक किचन है साल्ट एंड पेपर के नाम से, तो उधर मैं सलाद वगैरह बनाता था। ठीक है। गुलाम मेहदी नाम है उनका। तो सलाद वगैरह बनाता था, तो ऑर्डर ज़्यादा आने की वजह से उन्होंने एक ये कारिंग वाला एक कारीगर बुलाया था। उनका नाम उस्ताद कादिर है, माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान है। ये सब मैंने उनसे सीखा है। बाकी सलाद का काम, ये छोटे मोटे काम मैं करता था। सही है। तो उनकी वजह से ये सारी चीज़ें मैंने उन्हीं से सीखी हैं। लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान, वो तो मुझे उस्ताद कहता था, मैं उसे उस्ताद, वो बस ठीक है। माशाल्लाह अच्छा, आज क्या फीलिंग्स है आपकी? क्योंकि सेमीफाइनल है हमारा और माशाल्लाह आप सेमीफाइनल तक पहुंच गए हैं। अब आगे क्या आप क्या फीलिंग है आपकी अभी और क्या आप उम्मीद रख रहे हैं? अल्लाह मालिक है। मैं तो मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ। आपने देखा है काम के हवाले से, क्योंकि मैं 8 साल की उम्र से ये कुकिंग का काम करता हुआ आ रहा हूँ। जब मैं 8 साल का था उस वक़्त से मैं कुकिंग का काम करता था। ठीक है। 8 साल की उम्र में मैं मछली पकड़ने शिकार पे जाता था। अच्छा। और घर से ये तेल व मसाले वगैरह चुरा के ले जाता, छुपा के। और ये मछली पकड़ के ला के फिर मुझे फ्राई करने के लिए कोई बर्तन नहीं मिलता था, तो ये घी का जो डब्बा आता था उस दौर में, उसमें फ्राई करते थे। उसको मैं कटवा के उसको काट के उसमें घी तेल वगैरह डाल के कभी फ्राई करता था, कभी स्टोक टाइप का बना के। 8-10 दोस्त यार भी थे, उनके साथ। शौक का कोई मोल नहीं है मोल और नहीं, जब बिल्कुल। शौक होता है आप कहीं भी कुछ भी कर लेते हैं, ऐसे ही है। और माशाल्लाह शौक आपको यहाँ तक ले आया है। जी हमारे साथ अभी मौजूद है, नज़र भी आ रहा है, ऐसे ही है। हाँ जी, सुमेरा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या फीलिंग है सुमेरा आपकी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम फीलिंग्स थोड़ी नर्वसनेस है क्योंकि आज बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है माशाल्लाह ऐसे से। ही है। सभी ने नज़र भी आ बहुत रहा है। ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन के साथ टेस्टफुल तैयार की हुई हैं डिशेस, तो थोड़ी नर्वस तो हूँ मैं। अच्छा, आपने क्या बनाया? मैंने बनाया है चिकन पुलाव, चिकन यखनी पुलाव, ठीक है। चिकन बोनलेस हांडी है और साथ में 2 फ्लेवर की चटनियाँ हैं और एक रायता है। और साथ में मैंने थोड़ा सा बारबेक्यू का टच दिया है क्योंकि डिनर प्लेटर था। और सेकेंडली मैंने साथ में डिज़र्ट में जो है वो जो मैं घर में बच्चों के लिए बनाती हूँ, ख़ासतौर पे जो बच्चों को बहुत पसंद है, जिसका नेम मेरे बच्चों ने दिया हुआ है मैंगो मैजिक के नेम से। मैंगो मैजिक। तो वो मैंने कहा आज मैं यहाँ ट्राई करवाती हूँ कि मैं घर में बनाती हूँ। सो होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, सहरिश ने आपके प्लेटर में कुछ ट्राई किया और मैं पूछना चाहूँगी कि वो क्या है, उसकी रेसिपी बताती चलें। आप इसकी रेसिपी बताएं। किसकी? ये मेरे ख्याल से कबाब है। जी, बीफ सीख कबाब भी है, मलाई बोटी भी है और कबाब की आप चिकन रेसिपी बोटी भी बताते है। चलें
बीफ सीख कबाब में यही है कि कीमा था और कीमे में मैंने जो लेमन और जो मसाले वगैरह थे वो सब ऐड करके जो सही करके मैरिनेट किया हुआ था इस कीमे को मैंने, लेकिन मैंने इसको ओवरनाइट किया था क्योंकि जिस तरह चिकन को करते हैं मुझे ये था कि बीफ सीख कबाब के लिए भी ओवरनाइट करेंगे तो ज़्यादा थोड़ा बेटर हो जाएगा, वरना ये होता है कि थोड़ी स्मेल रह जाती है। लहसुन अदरक के साथ जितने भी स्पाइसेस थे वो लेमन, क्या बनाया आपने? ये मैंगो मैजिक है और इसमें मैंने जो ऐड किया है वो साबूदाना ऐड किया है और थोड़ा सा कस्टर्ड का टच दिया और मैंगो भी है इसमें। ठीक है। जी अब आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा मुझे। अच्छा, आप क्या करती हैं? अच्छा, मैं सच बात बताऊं कि मैं प्रोफेशनली शेफ़ नहीं हूं और मुझे इतना कोई ख़ास शौक़ नहीं है, लेकिन मैं ये सोचती हूं कि इंसान में इतनी एबिलिटी होती है कि वो हर फील्ड में अपने आप को एक्सप्लोर कर सके। सो ये कंपटीशन मुझे दिखा, मेरी फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया, ठीक है। सो मैंने कहा क्यों ना यहाँ पर भी अपनी काबिलियत को थोड़ा आजमाया जाए। सही सो है। मैंने इसलिए पार्टिसिपेट किया और ठीक है। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मैं फ़र्स्ट राउंड में सेलेक्ट हो जाऊँगी और अभी भी मुझे बहुत अच्छी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला, कि फाइनल तक पहुंच जाएंगे। इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। आपने ये कहाँ से ठीक है। सीखा जब आप यहाँ आगे तक के आ गई? अपनी अम्मी से देखा, मैंने जो अम्मी कुकिंग से सीखी तो है वो अपनी खाने अम्मी की से बात सीखी ही हुई है, कुछ और है। अम्मी से सीखी हुई है, मैंने कहीं से कुछ नहीं सीखा हुआ और हो सकता है थोड़ी सी अम्मी जैसा टेस्ट तो नहीं आ सकता खैर हाथ में, सही है। लेकिन कोशिश हम ज़रूर कर सकते हैं जैसा ठीक बनाने है। की। अम्मी के खाने को देख के आपने सीखा है और अपनी अपनी भी कुछ उसने एबिलिटी डाली है, Ability- अपना भी कुछ टेस्ट ऐड किया होगा। जी वो हम उसमें मीठे में किया हाँ, है, creativity क्योंकि लाए हैं जी उसमें साबूदाना मैंने ऐड किया इसके अंदर और थोड़ा सा कस्टर्ड का टेस्ट दिया और बच्चों को जैसे आजकल मैंगो का सीज़न है तो हाँ। मैंगो और बच्चों का ये था कि भाई इसमें आप जेली भी ऐड करें, सही है। तो मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह का टच दिया है, बाकी उनके सिंपल कस्टर्ड बनाया तो बच्चे नहीं मतलब खाते। मैंगो मैजिक में आपके बच्चों की भी ये क्रिएटिविटी बच्चे का है। हाथ है यानी कि। ये बच्चों का बिल्कुल। हाथ है। चलिए जी, क्रेडिट गोज टू योर किड्स। अब Thank देखते you. हैं कि क्या होता है और बिल्कुल। मुझे तो बड़ी क्यूरियोसिटी है, बड़ी एक्साइटमेंट है कि फाइनल रिजल्ट्स में कल क्या होने वाला है और आज जो फाइनल रिजल्ट आएंगे उसमें सहरिश क्या धमाका लगाने वाली है क्या तड़का लगने वाला है, क्योंकि खाने तो बहुत ज़बरदस्त हैं। बिल्कुल। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अब देखते हैं सहरिश के हाथ में है कि उन्होंने टेस्ट करके क्या आपको कहाँ पहुँचाना है, क्या फाइनल पड़ाव तक जाएंगे नहीं जाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा नाजरीन। ब्रेक ते था वञूं कारे न वञिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। हे तव्हां सोचींदा हूंदा त हे फ्लैग मुंहिंजे हथ में अलाए छाजो आहे, अलाए कहिड़ो मां मुल्क खे सपोर्ट थी कयां, अलाए कंहिंखे सपोर्ट थी कयां। मां सपोर्ट सिर्फ़ु पंहिंजे पार्टिसिपेंट्स खे थी कयां। हे ॾिसो केतिरी महिनत करे रहिया आहिनि असांजा पार्टिसिपेंट्स, ऐं हिननि जेको नेम प्लेट चइबो, हिननि खे लेबलिंग चइबो, छा चइबो, पर हे ॾाढो ज़बरदस्त हे ठाहे करे ई पंहिंजे डिशिस में हणनि था। ऐं मुंहिंजे साम्हूं ई पियो त मां सोचियो मां तव्हांखे पंहिंजे पार्टिसिपेंट्स जी महिनत ज़रूरु ॾेखारियां, छो जो खाई करे त हाणे सहरिश ई ॿुधाईंदी त कीअं ठहियल आहिनि, पर ॾिसी करे त इट्स वेरी टेम्पटिंग। अच्छा सहरिश, हमारे साथ अभी 2 पार्टिसिपेंट्स और भी मौजूद हैं, आपके पास उनके ट्रेस प्लेटर्स मौजूद हैं। हमारे साथ सबसे पहले तो सैयदा फरहत साहिबा मौजूद है। फरहत, आपकी कौन कैसी सी हैं आप? आपकी ट्रे कौन सी है? ठीक है, उस साइड पे। ठीक है, क्या बना है आपने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंगो डिलाइट बनाई है मैंने और वो चिकन मखनी हांडी ठीक है और चिकन मखनी हांडी जी। और जो है उसके साथ मैंने लबनानी कबाब बनाए मलाई के साथ और क्या में चिकन वो करेले चिप्स बनाए। ठीक है, आप रेसिपी बताती चलें। रेसिपी किस चीज़ की आप पूछना चाहेंगी सहरिश? आप ये क्या बनाया आपने? करेले चिप्स बनाए मैंने। और करेले की बता दीजिए। ठीक है, करेले जी। की रेसिपी बताइएगा। बहुत सिंपल है। दो क्या में करेले को जो है बारीक बारीक आप साइज़ कर लें और उसके बाद उसको फ्राई कर लें। चिप्स को आप चिप्स की उसमें ही करना है और प्याज ब्राउन करके तीनों चीज़ों को फिर आप मिक्स करके और उस पर थोड़ा सा जो है ज़ीरा और कड़ी पत्ता
इसका थोड़ा भगाड़ लगाकर आप उन तीनों चीज़ों को ऐड करें, फिर उसमें सही है। नमक, मिर्च और इमली का पेस्ट वो डाल के और दम पे रख दें, तो तैयार है। अच्छा, इमली के पेस्ट से ना कभी कभी कोई चीज़, कोई डिश जो है थोड़ी कड़वी भी हो जाती है, ऐसा नहीं, है? बहुत बल्कि अक्सरियत ये कहती है कि करेले कड़वे हो जाएं, फील होते हैं, तो वो आलू के साथ जब वो मैच होता है इन तीनों चीज़ों का, ब्राउन प्याज और ये, क्योंकि ब्राउन प्याज भी थोड़ी सी मिठास की साइड पर होती है, सही। और पोटैटो पे भी अपनी एक खासियत है कि थोड़ा शुगर लेवल उसका होता है, तो ये तीनों चीज़ें का कॉम्बिनेशन जब हो जाता है तो वो बिल्कुल फील नहीं होता। अच्छा, क्या हम दाल में इमली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उससे फिर उसका कलर चेंज हो जाता है इमली ऐड करने हाँ से? नहीं, कैन में खट्टी दाल बनती है बहुत, वो भी, लेकिन उसे क्वांटिटी लेवल को देखकर नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जाहिर है वो फिर उसका कलर ख़राब नहीं होगा। सही है। वरना पल्प यूज़ करें आप, वो नहीं पूरी इमली को पेस्ट, पूरी इमली नहीं डालें, पल्प यूज़ करें। ठीक है जी। अच्छा, आप कुकिंग के अलावा क्या करती हैं, और ये कुकिंग का शौक़ आपको कैसे हुआ? कुकिंग मेरी वालदा जो है, दरअसल मेरी खुद अपनी वालदा जो हैं वो देसी कुकिंग बहुत अच्छी करती अच्छा, थी, ज़बरदस्त। तो कुछ थोड़ा सा क्रिएशन मेरे अपने अंदर भी थी थोड़ी बहुत शुरू से, बचपन से। फिर उसके बाद जब मैं शादी होकर गई तो वहाँ मैंने बिल्कुल टोटली डिफरेंट देखा, सही है। हर चीज़, मतलब उन्होंने उनका खाने पीने का तरीका अलग बिल्कुल होगा। बिल्कुल उनके, मतलब उन्होंने ये कहा कि भाई प्याज अगर आपकी इस सालन में ऐसे कटनी है हाँ। तो वो ऐसी ही कटेगी। अच्छा जी, मतलब आपने वहाँ जाके अपना तरीका इस्तेमाल नहीं किया, अम्मी का तरीका इस्तेमाल नहीं हाँ। किया, उनके रंग में रंग दिया। बिल्कुल। और फिर अच्छा। वो माशाल्लाह से बेहतरीन कुक थी मेरी सास, अच्छा, और उनके मशहूर थे, मतलब उनके अपने भाई, फैमिली मेम्बर्स तकरीबन तमाम। तो आपने उनका तरीका जी, अपना तो लिया। फिर मैंने उनसे काफ़ी चीज़ें सीखी हूँ, और अब मतलब दो प्रोफेशनल्स के तरीके, उनकी क्रिएटिविटी जी। आपके पास मौजूद है, अम्मी की और फिर सास सास की। की। जबरदस्त। तो और माशाल्लाह से अब मैं ज़ाहिर है पहले तो आपसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रख सकते हैं हम लोग। हाँ नहीं, ज़ाहिर है क्योंकि मैंने अपनी सास को भी जब देखा तो वो देसी कुक भी बहुत अच्छी थी और कॉन्टिनेंटल में भी बहुत अच्छी थी, जबकि कहना चाहिए कि वो ख़ुद कहती हैं कि बस मेरे वालिद वकील थे तो हम जगह जगह शिफ्ट, मतलब शहरों में, मुल्क में, इंडिया में, इधर उधर, तो उससे हमने खाने सीखे। अब अमूमन लोग मुझे ये कहते हैं कि हैदराबादी हो, बिहारी हो, अच्छा, क्योंकि बारबेक्यू प्लेटर मेरा बेइंतहा मशहूर है, और कि बिहारी का बात तो मतलब ठीक औसम है। होते हैं। आज भी देखते हैं आपका जो खाना, आपका जो प्लेटर तैयार है वो कैसा है, और वो तो फाइनल रिजल्ट्स में ही पता चलेगा। जी, जी, हाँ, हमारे बिल्कुल। साथ सबा मौजूद है, माइक उनको दीजिएगा प्लीज़। अस्सलाम कैसी हैं वालेकुम। आप? वालेकुम सलाम। और क्या बनाया आज आपने? आज मैंने बनाया है मैंगो टार्ट ठीक है, और मलाई खाजा, 2 मीठे बनाए हैं मैंने, और लाहौरी चरगा बनाया है, और कोफ्ता बिरयानी बनाई है। ठीक है। हाँ। कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी बताते चलें, और माइक प्लीज़ करीब कर लें। ओके, कोफ्ता बिरयानी के लिए पहले तो हमें कोफ्ते बनाने हैं, तो कोफ्ते के अंदर मैंने खसखस, चने, गरम मसाला और हरी मिर्चें ये सब डाल के ना, और बूचर से मैंने कीमा निकलवा लिया था, फिर मैंने वापस इसको चॉपर में चॉप किया है। ठीक है। फिर उसको हमारे यहाँ जो है ना, थोड़ा सिल बट्टे पे भी कीमे को ना वो थोड़ा बट्टा लगाते हैं। हाँ। फिर उसके बाद उसके कोफ्ते बनाए, सही कोफ्ते है। बनाने के बाद मैंने एक साइड पे कर दिए, फिर मैंने बिरयानी का एक पूरा मसाला बनाया है। उसके बाद जो है उसमें कोफ्ते डाले हैं, फिर कोफ्ते डालने के बाद उसके अंदर मैंने जो है वो चावल बॉईल करके उसकी तह लगाई है। ये सब सही है। सुबह उठ के मैंने किया। कोफ्ते मैंने रात को बनाए थे, ठीक है। और रात को 2 बजे तक बैठ के मैंने मलाई खाजा बनाया है, अच्छा, और टार्ट बना लिया था, ये भी रात को बनाया है। सही है। और चरगा भी जो है वो मैंने रात को मैरिनेट कर दिया था, सुबह ही बनाया। ठीक है जी। अच्छा, आपने कुकिंग कैसे सीखी, और प्रोफेशनली कुकिंग कर रही हैं? हाँ, मैं प्रोफेशनली कुकिंग कर रही हूँ। अभी रिसेंटली मेरा कोर्स ख़त्म हुआ है, मैंने जो है प्रथम से जो है वो सही वहाँ है। से डिप्लोमा किया है फेस्ट ठीक शेफ़ है। का। और पहले तो बिल्कुल भी शौक़ नहीं था, शादी से पहले मैं किचन में जाती भी नहीं थी, सही है। चाय भी नहीं बनाना आती थी। फिर बाद में जब शादी पढ़ा के तो- बाद सीख गई। हाँ, और अब इतना कि वो कहा सबने कि आपके हाथ में ना बिल्कुल अम्मी जैसा टेस्ट है। हाँ। फिर मैंने 2 साल पहले जो है ना अपने एक चैनल भी स्टार्ट किया था, फूडी आवर्स के नाम से। सही है। फिर मैं होम कुकिंग जो है वो कर रही थी, खाना डिलीवर करती थी लोगों को इस ठीक तरह है। करके। फिर मेरा इंस्टाग्राम का पेज हुआ, तो फिर मेरे हस्बैंड ने देखा तुम्हारे अंदर ना बहुत शौक़ है जैसे ना कुकिंग के हवाले से। तो फिर मैंने डिफरेंट जगह से जो है वो बेकिंग की। अभी रिसेंटली मैंने यूएसए से चॉकलेट मेकिंग का कोर्स किया है, सही है। और जो है
बहुत सारी जगह से काम किया है और ठीक है मैं जी। जो काम करती हूँ। अभी देखते हैं कि रिजल्ट्स फाइनल क्या आते हैं। और सहरिश तमाम जो भी आपके प्लेटर्स आपके डिशेस हैं वो टेस्ट कर चुकी हैं जी? मैं कर सहरिश चुकी हूँ। आप कुछ पूछना चाहेंगी? नहीं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। नाज़रीन नंढे ब्रेक ते वेंदासीं। मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते फाइनल रिजल्ट्स जो इंतज़ार आहे मूंखे भी ऐं उम्मीद आहे त अव्हांखे भी वरी पे वापस अचूं था। बैक नाज़रीन मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते सभिनि खे वरी भलीकार चऊं था। ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन हली रहियो आहे। ऐं कॉम्पिटिशन एतिरो टफ थींदो थो वञे, एतिरो टफ थींदो थो वञे जो मुंहिंजी सोच पाण हाणे मां सोचां थी त हाणे छा थींदो, छा रिज़ल्ट्स ईंदा। जी हाणे सभिनि खां पहिरियों त सना मूंसां मौजूदु आहे, अस्सलाम वालेकुम। ऐं सिद्रा मूंसां मौजूदु आहे। ऐं सिद्रा जो जेको प्लेटर आहे उहो सहरिश वटि मौजूदु आहे। ऐं सिद्रा खां पुछंदी हलंदमि क्या बनाया है आपने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने आज क्रिस्पी चिकन टेंडरलाइन, उसके है। साथ मेन कोर्स बनाया है बीफ लजानिया ठीक है। और फ्लफ़ी ब्रेड डेजर्ट। ये इटालियन प्लेटर आज मैंने रेडी किया है ठीक है जी। अच्छा, रेसिपी बताती चले मुझे प्लीज़। रेसिपी सबसे पहले जो क्रिस्पी चिकन है उसकी तो बेसिक मैरिनेशन इटालियन ही दी है मैंने, जिसमें तमाम इटालियन हर्ब्स के साथ उसको मैरिनेट किया था जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ, और फिर देन उसको फ्राई कर लिया था ब्रेड क्रम एंड एग एंड फ्लावर में। और बीफ लजानिया जो है उसकी पहले बीफ जो रेड सॉस है वो बनाई थी। ठीक है। और उसके बाद बीफ का अलग से प्लेटर तैयार करके और वाइट सॉस बेचमल सॉस और देन उसकी लेयरिंग कर दी थी। और है। जो फ्लफ़ी ब्रेड डेजर्ट है ये नो कुक डेजर्ट है और इसमें मलाई है और मिल्क पाउडर है और शुगर, ये इसकी सेंटर की फिलिंग है और ब्रेड के साथ इसको कोट कर दिया। अच्छा, सेमी फाइनल में माशाल्लाह आप लोग आगे हैं, तो क्या फीलिंग्स है आपकी? यहाँ तक भी आना मतलब बहुत एक ऑनर की बात है। बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा था कि हम लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आज देखते हैं माशाल्लाह सबने बहुत अच्छा किया हुआ है, तो देखते हैं कि आज हमारा क्या मुकाबला बहुत सख्त जी, है। जी, और जी। देख के मुझे तो लग ही रहा है, लेकिन आप लोग जाहिर सी बातें बना रहे हैं, जी। जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी तमाम प्लेटर्स लेकिन देख के यही फील हो रहा होगा। बहुत ही मतलब इंजॉय भी कर रहे हैं हम लोग और एक क्यूरियोसिटी है कि मतलब अच्छे से अच्छा बनाएं, अच्छे से अच्छी कोशिश करें। तो अच्छा, बहुत क्या enjoy करती हैं सिद्रा आप? बेसिकली मैंने अपना 2018 में एजुकेशन ली थी इसकी कलनरी की। ठीक है। बिफोर दैट मैं MBA ऑनर्स हूँ इन एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। उसके बाद मैंने तो अभी इसको प्रोफेशनली जी, कुकिंग कर मैंने रही हैं? इसको प्रोफेशनली ही अब कर लिया है। अब मैं ब्लू पिंक बेकर्स एंड केटरिंग के नाम से हमारा ऑनलाइन भी है और मतलब घर से भी हम सर्व करते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मैं तमाम ख़वातीन को आजकल देख रही हूँ जो कुकिंग कर रही हैं, वो घर से बैठ के ही अपना ऑनलाइन बिज़नेस कर रही हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप ख़वातीन, हमारी बहनें माएँ बाहर जाके ही काम करें, वो घर पे बैठ के ही बहुत कुछ कर सकती हैं, ऑनलाइन अर्निंग कर सकती हैं। हमारे साथ सना मौजूद है, मैं उनसे पूछना चाहूँगी क्या बना के लाई हैं सना आप? आज मैंने मिडिल ईस्टर्न कुजीन बनाई है, मनसफ। ठीक है। बेसिकली जॉर्डेनियन डिश है मनसफ। ठीक है। और उसके साथ मैंने बनाई है ज़ाफ़रानी बूटी, ज़ाफ़रानी चिकन बूटी, और साथ में मैंने कुनाफा बनाया है। ठीक है। और मैंने उसके साथ जो इनका टी होती है ब्लैक टी मैंने बनाई है विथ हनी। सही है। रेसिपी बताती चलें, मनसफ की रेसिपी बताएं। मनसफ की रेसिपी, मनसफ बेसिकली ये बहुत, इसमें स्पाइसेस बहुत कम डलती हैं, इसमें एक फ्लेवर होता है। पहले तो इसको मैंने अपनी प्याज और गरम मसालों के साथ इसका मैंने स्टॉक निकाला और मटन को भी बॉईल कर लिया। सही है। और उसके बाद इसका जब स्टॉक निकल गया तो मटन अलग किया और स्टॉक को अलग करके फिर मैंने इसमें प्याज लाल करके सौटे करके उसमें थोड़ा सा गरम मसाला और सेफ्रॉन, स्टॉक के साथ ही सेफ्रॉन को चावल के लिए मैरिनेट करके स्टॉक में
इन्फ्यूज़ करके उसमें, और नटमेग और मैक पाउडर। सही है। उसके बाद मैंने इसमें चावल डाले हैं। ठीक है। और जो गोश्त था हमारा मटन, उसको मैंने दही के साथ और सेफ्रॉन के साथ फ्राई किया है। सेफ्रॉन इसमें बहुत कम क्वांटिटी डली है। ठीक है। और उसके साथ एक गार्लिक डिप है। अच्छा, क्या करती हैं आप सना? मैं बेसिकली हाउस वाइफ हूँ और अभी मैं पढ़ भी रही हूँ। मैंने अभी स्टार्ट किया है मेरा एडवांस फूड प्रोडक्शन डिप्लोमा। तो अब ज़रा ठीक है, इसको और साथ प्रोफेशनली में- लेके जाना चाह रही बिल्कुल। और हैं। मैं होम बेस्ड बिजनेस भी स्टार्ट कर चुकी हूँ। ठीक है, तो माशाल्लाह। मैं अभी घर से ऑर्डर्स लेके बनाती माशाल्लाह, हूँ। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। और आप इतनी मेहनत होती है शेफ़्स की। शेफ़ इज़ नॉट एन ईजी टास्क, कुकिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क ना, तो इसमें बड़ी मेहनत होती है और दिल से दुआएं निकलती हैं जो खाना बना के सामने पेश करता है, क्योंकि बड़ी गर्मी भी है और जो हीट वेव और हीट स्ट्रोक चला हुआ है उसकी वजह से भी जी आपको बड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन जो अपनी हालत होती है ना वो बहुत बुरी होती है। जी सैरिश, आप भी तो कुकिंग करती हैं, आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताएं। मेरा तो यही एक्सपीरियंस है कि वाकई इतनी गर्मी में चूल्हे में जाके खड़े होना और इतने सारे डिशें बनाना, बहुत अप्रिशिएट करती हूँ मैं आप लोगों को। और इतनी सुबह ही सुबह उठ के आना बिल्कुल ऐसी है कंपटीशन के लिए। इस कंपटीशन के लिए। अच्छा, आपने टेस्ट कर लिया जी, है मैंने इनका खाना? टेस्ट कर लिया। ठीक है जी, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। नाज़रीन, नंढे ब्रेक जो टाइम थी वियो आहे ऐं रिज़ल्ट्स जो वक़्तु बिल्कुलु असांजे क़रीब ईंदो थो वञे ईअं ई क्यूरियोसिटी एक्साइटमेंट सभिनी जी वधंदी थी वञे। नंढे ब्रेक ते वेंदासीं, मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते वरी पिण वापसि अचूं था। वेलकम बैक नाज़रीन, मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते सभिनि खे वरी भलीकार चओ था। ऐं जी पार्टिसिपेंट्स मूंखे हिकिड़ा अचनि था, ॿिया वञनि था, ऐं ईअं ई इहे जेको कॉम्पिटिशन जो जेको सॼो मरहलो आहे इहो वॾो सख़्तु आहे ऐं वॾो मज़ो बि अचे पियो ऐं वॾी एक्साइटमेंट बि थिए पई। हाणे सैरिश बि पेजिस जेके आहिनि उहे अदली बदली पई थी करे, छो जो रिज़ल्ट्स पई थी ठाहे ऐं ॾिसंदासीं त केरु फाइनल ताईं पहुचंदो। हींअर मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि बुशरा असद ऐं हूर बानो साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी अस्सलाम। हैं आप? अल्लाह का लाख शुक्र है। क्या बनाया है बुशरा साहिबा आज? आज मैंने बनाए हैं कड़ी खौसे, ठीक है। शीर खुरमा और शाही खुरमा ठीक है, विद नान। रेसिपी बताइएगा। शीर खुरमे की? जी अच्छा, नहीं, शीर खुरमे, शाही खुरमा। शाही कोरमा। हाँ, पूछ लीजिए। हाँ, शाही कोरमे की अच्छा, रेसिपी शाही कौरमे के लिए नॉर्मल मैंने चिकन को पहले फ्राई किया है, उसको निकाल लिया। चिकन को मैं फ्राई इसलिए करती हूँ ताकि उसके पीसेस टूटे नहीं। ठीक है। उसको निकाल के फिर उसके अंदर पहले प्याज को ब्राउन किया, प्याज ब्राउन करके निकाली है, प्याज ब्राउन करके निकाली, फिर अदरक लहसुन पेस्ट डाला, चिकन को डाल के फिर फ्राई किया, फिर उसके बाद पिसी हुई लाल मिर्च, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा साबुत गरम मसाला वो डाल के अच्छे से फ्राई किया। क्योंकि कौरमे में बेसिक जो काम होता है वो सारा भूनने का होता है। आप जितना उसको मतलब तेज़ आंच पे भूनेंगी, क्योंकि एक बहुत ये ट्रेडिशनल डिश है कौरमा। हाँ। तो उसके अंदर मैंने ये वेरिएशन की है कि मैंने उसमें डेसिकेटेड कोकोनट भी डाला है और उसके अंदर मैंने बादाम का पेस्ट डाला है, तो इसीलिए इसका नाम शाही कौरमा है। शाही फिर दही डाल के इसको भूना, फिर ये दोनों चीज़ें डाली ठीक है। और फिर उसके बाद जब इसकी तरी ऊपर आ गई, स्लो आंच पे इसको पहले गलने को चिकन को छोड़ा और फिर उसके बाद जब आपको जितना वो रखना है इसका शोरबा, तो उसके हिसाब से उसके अंदर आप पानी डालें, लेकिन चिकन को पहले भूनें अच्छे से। ठीक है। भून के फिर आपको जितना भी उसमें शोरबा लगाना है उसमें लगाएं और लास्ट में मैंने केवड़ा वाटर और पिसा हुआ गरम मसाला, तो उसकी जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छी आती है। ठीक है। अच्छा, मैं देख रही हूँ एक बात मेरे दिमाग में चल रही है कि आप लोग के सबके खाने हैं घर के बने हुए, लेकिन टेस्ट वो रेस्टोरेंट वाला है। मतलब ये कैसे आ जाता है घर पे बना के और वो बिल्कुल आला किस्म का टेस्ट लाना? ये बताएं, मुझे टिप्स दे जरा। नहीं, मैं भी बनाऊं फिर वैसे ही। ये तो वही बात है कि मतलब करते करते इंसान सीख जाता है। सीख के तो मतलब कोई भी नहीं आता है, लेकिन
छोटी छोटी मिस्टेक्स ये होती हैं कि भाई एक टाइम बनाया तो कुछ थोड़ा कम ज़्यादा हुआ तो, लेकिन अब करते करते, क्योंकि मैं माशाल्लाह से ऑनलाइन काम भी कर रही हूँ, मेरा पेज है खिलाओ पिलाओ, उसके हवाले से, तो अब तो माशाल्लाह इतने ऑर्डर्स और वो सब चीज़ें होती हैं कि वो फिंगर टिप पर आ गई हैं चीज़ें। हाँ, ऐसे ही है। करते करते वो बस वही होता है ना कि आप जितने वो प्रैक्टिस मसाले में आ सारे जाते हैं, fingertips पे आ जाते हैं, वही जी, बंदा क्योंकि used to मैं हो जाता है ना। मेजरमेंट बिल्कुल नहीं करती, मैं टी स्पून और टेबल स्पून यूज़ ही नहीं करती हूँ। सबने जितनी दफ़ा मुझसे रेसिपीज़ पूछी है, मैंने कहा मैं टी स्पून और टेबल स्पून का बिल्कुल मुझे अब अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना एक्सपीरियंस हो गया ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, आपने ये सीखा है या वैसे ही शौक से आ गया? सीखा मैंने था शादी से पहले, ठीक है। लेकिन जब किससे शादी सीखा था हुई आपने? मैंने फाउंडेशन से सीखा था, मेमन फाउंडेशन से अच्छा, मैंने सही सीखा है। था। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं आते हो ना, उसका सीखना और वो रिटर्न उसका कोई करना फायदा नहीं है। कोई भी जब तक फायदा आप नहीं है। प्रैक्टिस में नहीं आते, जब मैं जो शादी hands-on होकर practice आई होती है, ओके, हाँ। तो मैं ना रोटियां बनाती थी सिर्फ, क्योंकि मुझे थोड़ा ये डर लगता था पता नहीं चीज़ सही बनेगी नहीं बनेगी। लेकिन अल्लाह बख्शे मेरी सास मुझे बहुत मोटिवेट, अल्लाह बख्शे मेरे ससुर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, कह रहे एक दफ़ा चीज़ सही नहीं होगी, 2 दफ़ा, तीसरी दफ़ा इतना होगा हम खा लेंगे। बस वो दिन है और आज का दिन है। मैंने कहा नहीं, अब मैंने कोशिश नहीं छोड़नी। अच्छा, जब एप्रिसिएशन मिल रही होती है, मोटिवेशन मिल रही अल्हम्दुलिल्लाह। होती है ना, तो आप अच्छा Seriously. कर ही जाते हैं, Seriously. आप कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं और आप सबको प्राउड ही फील होता होगा आप पे, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, हमारे साथ हुर बानो साहिबा मौजूद हैं और उनसे पूछना चाहूँगी अस्सलाम क्या वालेकुम। बनाया आपने। वालेकुम सलाम। जी, मैंने बनाया है थाई फूड। ठीक है, थाई फूड में है कोकोनट राइस बनाए हैं सही है। और बीफ की करी बनाई है और मैंगो का डिज़र्ट बनाया है मैंने और कैबेज का अचार है, है। कैबेज का सैलेड है। अच्छा, बीफ और करी की आप stir रेसिपी fries। बताइएगा। बीफ को है ना जैसे कि फ्राई कर लिया पहले, फिर इसके बाद प्याज और टमाटर का पेस्ट बना के और इसमें जैसे हम नॉर्मल रेगुलर जो मसाले डाल के वो सालन बनाते हैं, सालन बनाने के बाद फिर इसके बाद अलग से बर्तन में तेल में मैंने थोड़ा सा खोपड़ा फ्राई करके और फिर इसकी ग्रेवी तैयार करके मिक्स कर दिया। ठीक है, इतना आसान। जी, मतलब बीफ करी, मतलब आप सुन रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कोई बहुत ही मैम आप मुश्किल जैसे dish थाई है। में ना फूड में ज़्यादातर कोकोनट का यूज़ होता है, जैसे श्रीलंकन फूड में भी कोकोनट का सारा यूज़ ठीक होता है, है। थाई फूड में भी हर चीज़ में कोकोनट आपको मिलेगा ही, चाहे वो स्वीट डिश हो चाहे आपको कोई भी मील हो। ठीक है। अच्छा, आप क्या करती हैं? प्रोफेशनली कुकिंग करती हैं जी हाँ, या वैसे ही घर पे सीखा है और घर पे ही कर रही हैं? घर पे ही सीखा है, प्रोफेशनली कुछ भी नहीं किया, ठीक है। बस घर में अपने फैमिली को बच्चों को खिला खिला के बस ऐसा टेस्ट हो गया कि अब अपना ब्रांड भी है मेरा फूड इनोवेटर्स के नाम से और थोड़ा बहुत जो ऑर्डर होते हैं वो चला रही होती हूँ। सही है। अच्छा, सहरिश आपका जो भी आपके खाने हैं, आपके डिशेस हैं, वो टेस्ट कर चुकी हैं, ऐसे ही है? बिल्कुल टेस्ट कर चुके हैं। आपने ये क्या बनाया? ये मैंने लौकी के फ्राइज़ बनाए हैं। लौकी के? जी, कैसे बनाए? लौकी को काट के फ्राइज़ की शक्ल में और इसमें चावल काटा और उसमें नमक मिला के और इसका पेस्ट बना के और फ्राई कर दिया था। अच्छा अच्छा, आप मुझे बताएं, मीठी चटनी बनाती हैं कैरी की? कैरी की चटनी बनाते हैं। किसी दिन आपके पास एकदम खट्टी कैरी आ जाए जी, तो आप क्या करेंगे? उसकी थोड़ी सी खटास कम करने के लिए क्या करेंगे? इसको पानी में डाल के वो थोड़ा सा जैसे गरम पानी में इसको बॉईल कर लेंगे ना तो उसकी खटास कम हो जाती है। अच्छा, उसको ऐसे भी पानी में बॉयल नहीं करें, हाँ, तो आप भी ऐसे ही ना डाल देंगे थोड़ी ना, देर तब में भी हो इसकी जाती खटास है। 1 घंटे के लिए छोड़ दें, उसकी खटास कम हो जाएगी। सही। सही है, ठीक है। अच्छा, इनसे आप कोई टिप्स लेना चाहेंगी? बिल्कुल, अब तो बुशरा लेने साहिबा चाहेंगे से? ना जी। बुशरा, आप मुझे बताएं कि सालन में आपके रोगन नहीं आ रहा? ये वाला क्वेश्चन कल हो गया था। चले आज भी बता दें, क्योंकि नाज़रीन तो हमारे अच्छा, सुनना ही मुझे आपने चाहेंगे ना। बताया था ना उसमें मेथी डाल दें। अच्छा, चलें। मेथी वाली चीज़ तो मैंने फर्स्ट टाइम, लेकिन मुझे आपसे ये क्वेश्चन पूछना है कि मेथी की तो एक मखसूस खुशबू होती है। बिल्कुल, आप भर के ना डालें, 2 चुटकी डालें। अच्छा, तो उससे सिर्फ टेस्ट 2 नहीं, चुटकी आप टेस्ट डालें, नहीं नहीं, आएगा टेस्ट उसके में अंदर? फ़र्क नहीं आएगा। आप 2 चुटकी डालें, उसका रोगन ऊपर आ जाएगा। ओके, अब इंशाल्लाह करूँगी ट्राई। पानी डालने से भी आ जाता है। मैंने यही कहा था, रोगन में आइस ठंडा पानी थोड़ा डालने सा से भी आ या जाता है। ठंडा पानी।
अच्छा, सालन में कहते हैं जब बन रहा है तो उसमें गर्म पानी करके ही डालें, ऐसा है? ठंडा पानी डालेंगे तो वो उसकी जो ग्रेवी है वो सही नहीं बनेगी। ग्रेवी सही नहीं बनेगी, और एक वो कच्चापन जैसे आप कच्चा पानी डालेंगी ना, ठंडा पानी, तो वो पानी नजर आएगा। वो पानी अलग, और अगर हल्का सा गर्म करके डालेंगी तो वो बिल्कुल इतना अच्छा शोरबा, मतलब थिक शोरबा बनेगा। तो वो अलग अलग नहीं होंगी चीज़ें, वरना वो अलग लगेगा पानी ऊपर तैर रहा है। अच्छा, कभी अच्छा, कभी कभी ऐसा हुआ कि आपका पानी तैर रहा है, फिर क्या करना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह क्या करते हैं? अब तक नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक नहीं हुआ, क्योंकि ये वाली अगर हो टिप्स गया। पता है ना। अच्छा, प्रोफेशनल जो कुकिंग कर रहे हैं ना उनके साथ तो नहीं हो सकता। यही कह रही हूँ ना, टिप्स पता है ना आप तो माशाल्लाह से। तो अच्छा, अगर प्याज कभी शोरबे में नज़र आ रही हो और सालन जैसे फिर वो कच्चा कच्चा होता है, तो उस प्याज को पूरा ख़त्म और मैश करने के लिए क्या करना चाहिए? प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करें। ब्राउन करके अगर आप हाथ से भी क्रश कर लेंगी ना, और मैं आपको मतलब ये वो बता गरम रही हूँ, निकाल के जी, हाथ से क्रश नहीं करें? नहीं नहीं, ठंडा आप करके। मतलब ठंडा करके आप निकाल के समझ आप जज्बाती इसको हो गई। टिश्यू, आप इसको किचन टॉवल होता है, टिश्यू होता है, आप उसके ऊपर इसको फैलाएं, और जब ये थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए तो इतनी क्रिस्पी वो होती है कि वो हाथ से भी क्रश हो जाती हैं। हाथ से क्रश कर लेंगे आप ब्लेंडर में, लेकिन ब्लेंडर में ये होगा कि वो बिल्कुल ही पिस जाएगी। हाथ वो से तो ये पेस्ट होगा बन जाता है जी। पूरा। और अगर आप भूनेंगी अच्छा ना सालन को, तो वो प्याज व्याज कुछ भी अच्छा, मैक्सिमम कितना टाइम भूनना चाहिए अगर कोई उसकी वो सालन जो हम बना तरी रहे है हैं? ना वो आपको ऊपर नजर आनी चाहिए, उसकी साइडों में ना वो ऑयल नजर आना शुरू हो जाता है, तो सही है। इट मींस कि आपका सालन, और उसपे जो ऑयल होता है उसमें थोड़ी सी बबलिंग स्टार्ट हो जाती है। ओके, यस, ठीक तो है। उस ऑयल पे में ये बबलिंग होती है जी और ऑयल पानी में भी बबलिंग होती है, फिर वो मतलब वो आधा अधूरा सालन है, ऐसा ही है? हाँ, वो तो आधा अधूरा, क्योंकि आपको जितनी थिकनेस चाहिए होती है भून के, अगर आप कुछ भी सालन का शोरबा कर रही हैं तो उसमें आप नीम गर्म पानी डालेंगी, तो आपकी एक तो क्वालिटी भी बहुत बेस्ट होगी सालन की, कि मतलब खाने वाला, और कहते हैं ना जितना भूनते हैं, पुराने ज़माने में लोग भूनते ही थे सालनों को, वो भूनने से इतनी खुशबू आती है कि वो आस पड़ोस में भी सारी खुशबू जाएगी। अच्छा जी, थैंक यू सो मच, बहुत ज़बरदस्त खाने और उसके साथ साथ टिप्स भी माशाल्लाह। नाजरीन, नंढड़ी ब्रेक जो टाइम थी वियो आहे मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते वरी पे वापस। और जैसे देखने में लग रहा है, तो देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, अब खाने में कितना टेस्टी है ये सहरिश बताएंगी? देखिए, देखने में तो अच्छा है, जब भी किसी कॉम्पिटिशन में जाते हैं ना, सर्विंग के लिए खिलाते हैं। मैंने लाई है, मैंने वहीं पर रख दी, सॉरी, माजरत के साथ मैंने लाई है, वहीं पर हाथ में वो नहीं था ना। सही है, ठीक है। अच्छा सहरिश, आपने क्या टेस्ट किया है कितनी प्लेटर में? मैंने इनकी टॉफ़ी बाइट जो आपने बनाया, अच्छा ये कैसे बनाया? रेसिपी बताएंगे आप? उसकी बच्चे ड्राई फ्रूट नहीं खाते हमारे अक्सर, सही है, तो इसमें सारे जो हैं 4 मगज़ हैं, बादाम है, और थोड़े से काजू ले लिए, और नारियल पिसा हुआ ले लिया, ठीक है, और काली मिर्च है,
और इनको सबको पीस के और इसे कीमा ले लें या बीफ का ले लें या फिर चिकन का ले लें। अच्छा। उसके साथ आप मैरिनेट करके और थोड़ा सा इसमें चावल का आटा डलता है, अंडा नहीं डलता। ओके। और फिर फ्राई कर लें। फिर इसको बाइंड कैसे करते हैं बाइंड आप जब बटर अंडा पेपर डालें? से हम फिर फोल्ड कर लेते हैं। अच्छा, मतलब वो बॉल तो बन टॉफ़ी जाती की है। तरह, हाँ वो बॉल बनाया। अब जिस तरीके से भी स्क्वायर बना लें टॉफ़ी, जैसे बच्चे टॉफ़ी की शक्ल में भी खा लेते हैं और ड्राई फ्रूट भी चला गया बच्चों के। सही है। ये चीज़ है। शेफ रोजी। शेफ़ रोज़ी हमारे साथ मौजूद है। इनका प्लेटर जी सहरिश टेस्ट कर चुकी हैं और बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, क्या करती हैं आप शेफ़ रोज़ी? जी मैं सब कुछ करती हूँ। सब कुछ जैसे क्या, हमें कुकिंग बताएं। के साथ हाँ। स्टिचिंग भी करती हूँ, अच्छा, जेंट्स माशाल्लाह। और लेडीज़ भी करती हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। क्रोशिया के हैंड पर्स भी बनाती हूँ वाओ। और पोट पेंटिंग भी आती है। तो वो आप सेल भी करती हैं? जी बना के सेल, क्रोशिया पर्स तो बना के सेल भी करती हूँ। ठीक है। आपका ऑनलाइन पेज है, ऑनलाइन कोई ब्रांड है आपका? जी जी फेसबुक पे मेरा है, शेफ है। रोज़ के नाम से है, और एक है ना यूट्यूब में फूड और टेस्ट बाय रोज़ी के नाम से भी है। सही है, ज़बरदस्त। अच्छा, लेकिन बड़ी ज़्यादा खुशी होती ऐप भी है। यूज़ होता है मेरा। हाँ, बड़ा अच्छा लगता है जब ख़वातीन घर बैठे ये सारे काम कर रही है और माशाल्लाह आप भी कितना कुछ कर रही जी हैं। थोड़ी बहुत सिलाई के लिए भी आती हैं बच्चियाँ। अच्छा। और बीच में पर्स आप सीखने के सिखाती लिए भी जी हैं? सिखाती भी हूँ ठीक है। मैं। लेकिन ये है कि थोड़ी वो जगहें कम है तो इस वरना तो मैं सेंटर ही खोल लेती। बीच में मैंने वो स्कूल की मैं सिखाती थी मेहंदी वगैरह, ब्यूटिशियन का भी काम आता है मुझे। अच्छा अच्छा। तो वहाँ मेहंदी वगैरह सिखाती। अच्छा, ये कुकिंग का शौक कैसे हुआ और कहाँ से सीखा आपने? कुकिंग का तो जैसे मेरी अम्मी जैसे बहुत बीमार हो गई, इसके बाद मेरे ऊपर आ गया सब कुछ, सही। वरना मैं कुछ भी नहीं करती थी। तो अम्मी को देख देख के आपको बहुत, कुकिंग करना आ गई? बहुत मम्मी ने सिखाया माशाल्लाह से। अम्मी कहती थी, मैं खुद कहती थी अम्मी इतनी सारी कबाबें हैं, मैं किस किस में क्या क्या मसाले डालूंगी। हाँ। अम्मी कहती थी नहीं सीख जाओगी बेटा, ये जब सर पे पड़ती है ना तो खुद ही आ जाएगा। फिर अब तो मैं खुद ही अपने माइंड से कुछ कुछ बना लेती हूँ, और ये कोई भी मैंने देख कर नहीं बनाया। सही है। ये सब अपने दिमाग से मैं आज ये बना लूँगी, आज ये मैंगो खीर भी जो बनाई है ना वो मैंने किसी से देख के नहीं बनाई। सही है। मैंने मटकी मैंगो खीर बना ली, बस मैंने कहा कि नहीं ये वाली बनानी है मुझे। अच्छा, ज़बरदस्त जी, बहुत ज़बरदस्त प्लेटर आपका है और आई होप के फाइनल्स तक जो बेस्ट है वही जाए। और कल हमारा फाइनल, आज हमारा थोड़ी देर के बाद ब्रेक के बाद रिजल्ट होगा फाइनल, और कौन एलिमिनेट होगा, कौन नेक्स्ट फाइनल्स में जाएगा, ये तो आपको ब्रेक के बाद ही पता चलेगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल पे। वेलकम बैक नाज़रीन। टिक 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 जी घड़ी असांजी हली रही हुई, इहा हाणे बिल्कुलु पंहिंजे एंड ते पहुची वई आहे ऐं असां जेको फाइनल रिज़ल्ट आहे उहो असांजे हथनि में आहे, सहरिश जज साहिबा जे हथ में आहे। ऐं मां हाणे सहरिश ॾे वेंदमि ऐं सहरिश खां पुछंदमि क्या फीलिंग है अनाउंस करने से पहले आप क्या सोच रही हैं? सबने बहुत अच्छा बनाया। हाँ। सब का टेस्ट भी बहुत अच्छा था, लेकिन फिर वही आगे सब नहीं जा सकते, किसी में कुछ मिस्टेक थी, किसी में कुछ। ठीक है, अच्छा तो मैं नाम लेती जाऊंगी, आप लोग आगे बढ़ते अच्छा, जाइएगा। लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि क्या फीलिंग है आप सबकी? क्या फील हो रहा है? आप डर लग रहा है? डर ऐसे ही है, क्यों हो रहा है? हार्ट बीट तेज ना कर। अच्छा, आप लोग ने तो बनाया है सही, इतनी मेहनत की, आपको डर लग रहा है, लेकिन मुझे भी बड़ी डर वाली फीलिंग है और पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होगा। और अभी पता चल जाएगा कि कौन एलिमिनेट होगा, कौन घर जाएगा, कौन हमारे साथ आगे बढ़ेगा, कौन हमारे साथ आगे बढ़ेगा कल तक। और कल जी हमारा बिल्कुल फाइनल राउंड होगा और वहाँ तक कौन। अच्छा देखिए, हार जीत तो ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। जो अगर घर जा रहे हैं वो अपना दिल छोटा नहीं करें, क्योंकि यहाँ से मुझे लगता है कि कुछ सीख के जा रहे होंगे। अच्छा, रिजल्ट्स तो आपके हाथ में है, लेकिन अभी थोड़ा हम लोग ज़रा और प्रेशर क्रिएट करते हैं और अभी पता नहीं चलेगा। ये बताएं कितने एलिमिनेट होंगे और कितने फाइनल में जाएंगे? फाइनल में जाएंगे 6, एलिमिनेट होंगे 5। ठीक है, अब वो 6 कौन होंगे? आपको क्या लगता है कौन होगा? सभी फाइनल जाएंगे तो 6 विनर्स तो सभी हैं, सब ने बहुत अच्छा बनाया। मैं वही कह रही हूँ और हमेशा कहती हूँ कि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया ना वो बहुत कुछ लेके जा रहे हैं, एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं। और वो कल के लिए आपको पता है बहुत सारा सरप्राइज है। कल के लिए हमारे पास कुछ गिफ्ट हैम्पर हैं, सर्टिफिकेट हैं, शील्ड हैं, और ये किसको मिलेंगे ये तो अब वक्त ही बताएगा, मेरे अलावा सबको मिलेगा। लेकिन अभी वक्त हमारा जो है बिल्कुल दौड़ता जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है और रिजल्ट सहरिश के हाथ में है। जी सहरिश, बिल्कुल बता दें, रिजल्ट शुरू कर दें? जी चलिए हम अपना रिजल्ट शुरू करते हैं। अब मैं जिनका नाम लेती हूँ ना, आयशा, आलिया,
सुमेरा आलिया, और सना, आयशा, सुमेरा, हुरबानो। हुरबानो। ये हमारे और Participants? फरहत, फरहत। अभी हमारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं हम 2 पार्ट्स में कर रहे हैं। अब और आपको क्या पता लगता है? चलेगा कि यहाँ के पार्टिसिपेंट्स अब यहाँ के घर जा रहे हैं या यहाँ के घर जा रहे हैं, ये पता चलेगा अभी सिर्फ 2 सेकंड में। जी क्या करें सबा, किसको भेज दें घर? मैं तो कह रही हूँ सबको यही रहने दे मेरे पास। तो सबा मैं कहती हूँ यहाँ वालों को या यहाँ वालों को? यहाँ वालों को घर भेजना चाहिए। यहाँ चलें, आप कहती हैं तो भेज देते हैं। मेरे कहने भी नहीं भेजे, आप बताएं। जी यहाँ वाले घर जाएंगे, यहाँ वाले लेकिन घर इनके साथ जाएंगे। सलमान की गिफ्ट हैम्पर जाएंगे, जी। सर्टिफिकेट जाएंगे और दे देते हैं फिर और हम। आप सबके लिए कांग्रेचुलेशन। क्लैपिंग होनी चाहिए, बिल्कुल क्लैपिंग होनी चाहिए। आप इनके ठीक लिए है। करें, आप इनके लिए अच्छा, करें। सलमान के जो गिफ्ट हैम्पर्स हैं वो हमारे जो एलिमिनेट हो गए हैं पार्टिसिपेंट्स, उनके साथ उनके घर जाएंगे और सलमान के तमाम जो फूड रेंज ये है दे देते वो हैं बहुत हम। ज़बरदस्त है और ये हम इनको देंगे। लेकिन 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 हमारा टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, क्योंकि हम अभी कल के लिए इंतज़ार करें। कल हमारा बिल्कुल फाइनल राउंड होगा और इससे ज़्यादा ज़बरदस्त मेहनत नज़र आएगी, ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी, ज़्यादा अच्छे डिशेस होंगे। मुझे दें इजाज़त, हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स और सहरिश को दें इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।